अब तक वीडियो में हमने देखा था कि वीर रॉयल शेल्टर की फाइटिंग एरिना में आ जाता है और वीर का मुकाबला क्वीन के साथ था। अब आगे जैसे ही क्वीन फाइटिंग एरिना की रिंग में आती हैं तो क्वीन डॉलर के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और डॉलर अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर अपने ऊपर होने वाले अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और इसके साथ ही क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन क्वीन भी अपने ऊपर के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती हैं और वीर के पीछे पहुंच जाती हैं। यह देखकर कबीर मदान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हैरान हो जाता है कि अभी जो डॉलर ने जो स्किल का यूज किया था क्या वह सच में हेवन आर्ट है या नहीं, या फिर उसकी जैसी कोई दूसरी स्किल। इसी वक्त फाइटिंग एरिना में क्वीन डॉलर पर पंच से अटैक कर देती हैं और डॉलर अपने हाथ को आगे लाकर क्वीन के अटैक को रोक लेता है और इसके तुरंत बाद डॉलर भी क्वीन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और क्वीन डॉलर के अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ जंप करती हैं। और वहीं एरिना के चारों तरफ बैठे हुए लोग क्वीन और डॉलर की फाइटिंग स्पीड को देखते हैं तो वह अपना मुंह बंद करना भूल जाते हैं और कहते हैं वे सचमुच इतने अविश्वसनीय रूप से तेज हैं कि हम डॉलर और क्वीन की हरकतों का पीछा भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं फाइटिंग एरिना में हम क्वीन को देखते हैं जो डॉलर के पंच की पावर को देखने के बाद में अपने मन में कहती हैं एलिफेंट फिस्ट पंच कब से इतना पावरफुल हो गया है। सोचने के साथ ही वीर के अटैकों से अपने आप को बचा रही थी। वहीं शेखर गुलाटी वीर के एलिफेंट फिस्ट पंच को देखने के बाद में कहता है मानना पड़ेगा कि डॉलर का नॉर्मल एलिफेंट फिस्ट पंच भी क्वीन के हेवन आर्ट को रोकने के लिए कामयाब रहा है। वहीं मास्टर अनूप इसके उलट सोच रहे थे। मैंने सोचा था कि डॉलर अब तक का सबसे मजबूत इवॉल्वर हैं, लेकिन मुझे इस तरह की महिला के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। इसी वक्त एरिना की रिंग में डॉलर वाइट बोन एलिफेंट की एनर्जी का अनुकरण करता है और क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। वहीं क्वीन भी इस अटैक को डॉज करने के लिए पोजीशन ले लेती हैं और जब डॉलर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वीर अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूं कि जो क्वीन है उसकी हेवन आर्ट में समझ बहुत ही ज़्यादा है और भले ही मैं क्वीन को ताकत से दबा सकता हूं लेकिन फिर भी मैं उसे बुरी तरीके से नहीं हरा सकता हूं। वीर ऐसा सोचता हुआ अपना पंच जैसे ही क्वीन को मारने के लिए आगे ले जाता है तो उसी वक्त क्वीन पीछे की तरफ छलांग लगाकर उस अटैक को डॉज कर लेती हैं और वीर यह देखकर हैरान होता हुआ अपने आप से कहता है यदि क्वीन और मेरे बीच में जीवन और मृत्यु का मैच होता है तो शायद मेरे पास केवल क्वीन को हराने का एक ही मौका होगा, लेकिन मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। जब वीर इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तो उसी वक्त क्वीन वीर पर अपने पैर से अटैक कर देती हैं जो सीधे ही जाकर वीर के मुंह पर लगता है। उसी वक्त एरिना के स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि क्वीन ने वीर के मुँह पर लात मारी है, डॉलर के मुँह पर लात मारी है। यही स्टेडियम में बैठे हुए कबीर मदान को भी यकीन नहीं होता है कि क्वीन ने डॉलर को लात मारी है, लेकिन कबीर मदान समझ जाता है कि क्वीन ने अपने सभी तरह के जीनो पॉइंटों की टैली को पूरा कर लिया है और क्वीन के झटकों को झेलना आसान नहीं होगा। इसी बीच क्वीन डॉलर को मारकर थोड़ा सा सांस लेती है और वहीं वीर इस अटैक के बाद में लिटिल ब्लैक बेयर की एनर्जी के प्रवाह का अनुकरण करता है जिससे लिटिल ब्लैक बेयर की तरह वीर का शरीर भी ठोस हो जाएं। ऐसा सोचने के बाद में ही जो वीर था यही करता है। तभी जो क्वीन थी वह वीर के ऊपर अटैकों की बौछार कर देती है, लेकिन वीर इतने सारे अटैक झेलने के बावजूद भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। यह देखकर शेखर और मास्टर अनूप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वहीं क्वीन भी वीर के ऊपर अपने दांत पीसकर अपने मन में सोचने लगती हैं कि या तो डॉलर मुझसे कहीं अधिक मजबूत है या डॉलर का कवच इतना मजबूत है कि मेरे अटैकों का उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसी तरह से क्वीन वीर के ऊपर यानी डॉलर के ऊपर बहुत सारे अटैक करती हैं, लेकिन फिर भी डॉलर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से क्वीन जैसे हार मानने वाली थी तो उसी वक्त जो डॉलर था वह क्वीन के आते हुए पैर को देखता है और फिर अचानक से अपना हाथ हिलाकर क्वीन के पैर को आसमान में ही रोक लेता है। और जैसे ही क्वीन यह देखती है कि वीर ने उसका पैर पकड़ लिया है तभी अचानक डॉलर अपना मुंह तो खोलता है और क्वीन से कहता है क्या तुम अब हार मान सकती हो।
हाँ, क्या हम इस खेल को यहीं पर ख़त्म करें? यह सब कुछ देखने के बाद में जो कबीर मदान था वह शॉक्ड हो जाता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डॉलर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि क्वीन ने अपने पूरी तरीके से जिनोटेली को भर लिया है, लेकिन फिर भी वह डॉलर को नहीं हरा पा रही है। मानना पड़ेगा कि डॉलर अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। इसके तुरंत बाद ही हम एरिना में देखते हैं जहां पर क्वीन देखती है कि उसका एक पैर पकड़ लिया गया है, तो उसी वक्त क्वीन अपने दूसरे पैर से वीर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो डॉलर था, मतलब जो वीर था, वह क्वीन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से एक हाथ से रोक लेता है और इसके बाद में जो डॉलर था वह क्वीन को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे उठा लेता है। यह देखकर क्वीन हैरान हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है, यह कैसे पागल लड़का है जो मुझे इस तरीके से पकड़ रहा है। तभी क्वीन का दिमाग काम करता है और वह समझ जाती है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि डॉलर मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और उसने जीनो एसेंस को अवशोषित करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। मुझे यही एक संभावना लगती है जिससे वह मुझे हरा सकता है। और इधर जो डॉलर था वह क्वीन को पकड़ने के बाद में दूर फेंक देता है और जो क्वीन थी वह नीचे जोरदार तरीके से गिरती है और इसके बाद में वो अपने आप को संभालते हुए वीर की तरफ देखने लगती हैं और वीर से कहती हैं, तुम एक जानवर हो जानवर, तुम्हें इस तरीके की हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर जैसे ही क्वीन जमीन पर गिरती है तो चारों तरफ खड़े हुए सभी लोग स्टेडियम की जो भी थे वो सब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और सभी लोग अपनी मुट्ठियां बीच लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे यह साबित होता है कि जो डॉलर था वह यह मैच जीत चुका था। और इसके बाद में पूरे स्टेडियम में चारों तरफ केवल डॉलर ही डॉलर के नारे गूंजने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।